रात का समय था। अंजू अपनी माँ अंजना के साथ रहती थी। अंजना अंजू की सौतेली माँ थी। अरे नास पीटी कहाँ मर गई। घर का काम तेरा बाप करेगा क्या। सारा का सारा काम छोड़ देती है। भैंस जैसी हो रही है और हमेशा आराम फरमाती रहेगी। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा वैसे ही मैं झूठे बर्तन धो दूंगी। इतना सुनते ही अंजना अंजू को बेरहमी से मारने लगती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। तभी वहां पर एक छोटी बच्ची की आत्मा आ जाती है, जिसके काले खुले हुए लंबे बाल और भयानक चेहरा था। चुड़ैल अंजना के शरीर पर से चद्दर हटाती है। अंजना की आंखें तुरंत खुल जाती हैं और उठकर वो इधर उधर देखने लगती है और खुद से बोलती है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरी चद्दर खींची है। शायद ये मेरा वहम होगा। थोड़ी देर बाद अंजना एक बार फिर सोने के लिए चली जाती है। तभी उसको कुत्ते की रोने की आवाज आती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। अंजना एक बार फिर सोने की कोशिश करती है कि तभी उसे किचन से पानी गिरने की आवाज आ रही थी और वो उठकर किचन की तरफ जाकर देखती है। तब उसके वॉश बेसिन के नल में पानी नहीं बल्कि खून बह रहा था। ये देखकर अंजना बहुत ही डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वो भागते हुए अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी सीढ़ियों पर उसको किसी 3 बच्चों की आत्मा दिखाई देती है और वो आत्मा आपस में बात करते हुए बोलती है। दीदी देखो, ये औरत भी सौतेली माँ है। इसने भी अपनी बेटी को परेशान किया है। तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। वो दोनों आपस में बात करके अंजना के पास जाने लगती है। ये देखकर वो 2 आत्मा उसकी तरफ आ रही हैं कि तभी अंजना वहां से भागने लगती है। जैसे ही वो भागने के लिए पीछे मुड़ती है कि वहां पर एक 2 साल के बच्चे की आत्मा सामने आ जाती है। उनकी आत्माओं को देखकर अंजना दंग रह जाती है। तभी पीछे से एक आत्मा उसको हवा में उड़ा देती है और हवा में लुढ़काते हुए दूसरी आत्मा के पास फेंकती है। दूसरी आत्मा उसके पैरों को पकड़कर पहली आत्मा के पास फेंक देती है। वो दोनों आत्मा अंजना के शरीर के साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं। ये देखकर अंजना बोलती है, बाप रे बाप, तू मुझे इस तरह फुटबॉल बनाकर क्यों मार रही है। आखिर मैंने तुम चुड़ैलों का क्या किया है। तू हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन हम दोनों बहनें तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। और तुझे तेरी मौत की वजह जरूर मिलनी चाहिए। तू एक सौतेली माँ है और तुम जैसी सौतेली माँ अपने बच्चों को कभी अपना नहीं समझती और उन पर अत्याचार करती रहती हो। इसीलिए हम दोनों बहनें तुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हैं। अंजना आगे कुछ कहती कि इससे पहले उन दोनों बहनों ने पहले तो उसके दोनों हाथ तोड़ दिए, उसके बाद उसकी गर्दन उल्टी कर दी, जिसके बाद अंजना की बेरहमी से मौत हो जाती है। अगली सुबह गांव वाले अंजना की इतनी भयानक मौत देखकर घबरा जाते हैं। उस गांव की भीड़ में एक मोहिनी नाम की औरत ये सब देख रही थी और वो डरते हुए अपने घर में चली जाती है। उस गांव में अब आए दिन लोगों की मौत होने लगी। गांव में इतनी सारी मौतें देखकर गांव का एक आदमी मुखिया से बोलता है, मुखिया जी, हमारे गांव में जरूर किसी चुड़ैल का साया है, क्योंकि आए दिन गांव में महिलाओं की लाश दिख रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे गांव में महिलाएं बचेंगी ही नहीं। हाँ, तुम सभी गांव वाले सही बोल रहे हो। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर गांव में क्या चल रहा है इसका पता कैसे लगाएं? मुखिया जी, अपने गांव के जंगल वाले पहाड़ पर भैरव बाबा की पूजा करने वाले एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो काफी शक्तिशाली हैं। क्यों ना हम उनके पास जाकर अपने गांव की समस्या का हल ढूंढें। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हमें अपने गांव के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। वो सभी इतना बोलकर जंगल के पहाड़ी पर जाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो सभी लोग तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। गांव वालों को देखकर तांत्रिक बाबा उनसे बोलता है, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम जिस चीज के लिए आए हो उसका जवाब मैं तुम्हें देने के लिए ही बैठा हूँ। तुम्हारे गांव में 3 बच्चों की आत्मा भटक रही है, जिसमें से 2 बहनें और उनका एक 2 साल का भाई है। वो दोनों आत्माएं ज्यादा बड़ी नहीं हैं, बल्कि एक 15 साल की है और दूसरी 12 साल की। वो गांव में औरतों को मार रही हैं। वो किसी भी को नहीं छोड़ेंगी, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही हैं ये हमें जानना होगा। बाबा जी,
हमारी मदद कीजिए। अब जब आपको सारी चीजें पता ही हैं, तो आप ही हमें कोई उपाय बताइए जिससे कि हम उन चुड़ैलों से मुक्ति पा सकें। तू चिंता मत कर बेटा, उस आत्मा का हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले उस आत्मा का सच जानना पड़ेगा, और उसके सच जानने के लिए हमें उन आत्माओं को यहाँ पर बुलाना होगा। इतना कहकर तांत्रिक सभी को एक गोले में बिठा देता है और बोलता है, सभी लोग एक दूसरे का हाथ टाइट से पकड़ लो और अपनी आंखें तब तक मत खोलना जब तक मैं न बोलूं, क्योंकि वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। वो कुछ भी कर सकती है, वो किसी को भी मार देगी। इसलिए जब तक मैं न बोलूं, इस गोले में से कोई भी उठकर बाहर मत जाना। इतना कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। ओम नमो काली भैरवा, चुड़ैलों की आत्मा यहाँ प्रकट हो। ओम नमो काली भैरवा, चुड़ैलों की आत्मा यहाँ प्रकट हो। बम। तांत्रिक के मंत्र पढ़ने के साथ ही वो तीनों आत्माएं वहां आ जाती हैं, जिसमें से पहली चुड़ैल बोलती है, क्यों बुलाया है तूने हमें? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है तांत्रिक, जो तू अपनी जान पर खेलकर इन गांव वालों की जान बचा रहा है? तू इन सभी गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? देख तांत्रिक, मेरी इन गांव वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही मैं इस गांव में से किसी फालतू लोगों को मार रही हूँ। मैं सिर्फ सौतेली माँ को मार रही हूँ, और सौतेली माँ में से भी उन माँ को मार रही हूँ जो कि अपने बच्चों पर अत्याचार करती हैं और उन्हें बेरहमी से मारती पीटती हैं, क्योंकि मेरे और मेरे भाई बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी सौतेली माँ ने हम लोगों पर इतने अत्याचार किए और उसके बाद हमें मार दिया। आखिर तुम लोगों के साथ क्या हुआ था? कुछ साल पहले की बात है। क्यारा और काजल दोनों बहनें अपने एक छोटे भाई विक्की और अपनी एक सौतेली माँ मोहिनी के साथ रहती थी। काजल के माता पिता का देहांत बहुत समय पहले हो गया था। मोहिनी अपनी दोनों बेटियों से घर का सारा काम करवाया करती, और जिस दिन उन दोनों में से किसी को भी काम करने में देरी हो जाती तो उन दोनों को बहुत ही मारा करती। एक दिन मोहिनी घर में सो रही थी और विकी की तबीयत खराब हो रखी थी, और इसलिए वो बार बार रो रहा था। हे भगवान, मैं तो इस लड़के से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। इतना कोई रोता है, मन तो कर रहा है इसका गला दबाकर मार दूं। अरे काजल, अपने भाई को चुप करवा ले। माँ, मैं इसको चुप करवा रही हूँ, लेकिन ये चुप हो नहीं रहा। इसको शायद से बहुत तेज बुखार है। आप एक बार इनको दवाई दिलवा दो, क्या पता दवाई खाने के बाद ये ठीक हो जाए। माँ, हे भगवान, मैं तो इन लोगों से दुखी हो रखी हूँ। इसका बाप भी मर गया और इन 3 बच्चों को मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए यहाँ पर छोड़ गया। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था, पता नहीं कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इसको तो मैं डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने बाहर ही मार कर आ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद वो उठकर विकी के पास जाती है और उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी क्यारा उससे बोलती है, अरे माँ, आप विक्की को कहाँ लेकर जा रही हैं? तेरे भाई को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। तुम तीनों भाई बहन ने तो मेरी जिंदगी नरक बना रखी है। तुम लोग मुझे जीने थोड़ी ना दोगे। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है कि तभी काजल आती है और अपनी बहन से बोलती है, क्यारा, माँ विक्की को लेकर कहाँ गई है? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? माँ तो विक्की को डॉक्टर के पास ले गई है। क्यारा, माँ विक्की को किसी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि उसे मारने के लिए ले गई है। तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां वो देखती है कि मोहिनी ने बेरहमी से उसके छोटे भाई विकी को मार दिया। मोहिनी जैसे ही पीछे पलटती है कि तभी वो देखती है कि काजल और क्यारा दोनों ने ही उसको विकी को मारते हुए देख लिया। थोड़ी देर बाद मोहिनी ने क्यारा और काजल को भी छुरा भोंक कर मार दिया। हम लोगों की क्या गलती थी? हम लोग तो अपनी माँ से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने हमें कभी अपनी बेटी नहीं समझा। उसने हमें उस दिन मार तो दिया और हमने हमारा शरीर छोड़ भी दिया, लेकिन हमारी आत्मा यहीं भटकती रह गई। तेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन तू ऐसे नहीं कर सकती। तांत्रिक, हम तीनों भाई बहन तुमसे वादा करते हैं कि हम गांव में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन मैं अपनी और अपने भाई बहन की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम इस गांव वालों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी? तांत्रिक, मैं इस गांव में तो हमेशा रहूंगी,
लेकिन मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, मैं किसी को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर किसी सौतेली माँ ने मेरे जैसा किसी के साथ भी किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं तेरी बात से सहमत हूँ और मैं तेरा साथ दूंगा। इतना कहकर तीनों भाई बहन मोहिनी के पास जाते हैं और एक बार फिर वो मोहिनी को भयानक मौत दे देते हैं, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं। तब से उस गांव में किसी भी औरत की मौत नहीं हुई और सभी गांव वाले अब खुशी से रहने लगे।